क्या सचिन और साइली से 7 साल पहले उनका अपना बेटा छीन लिया गया था? क्या देशमुख परिवार में जिस बच्चे को आज तक रोशनी का बेटा माना गया वो असल में साइली की कोख का नान है? और क्या परेश के हाथ ऐसा सबूत लग चुका है जो पूरे देशमुख परिवार की नींद उड़ाने वाला है? अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको उड़ने की आशा की कहानी का ऐसा चौंकाने वाला मोड़ बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 7 साल पुराना एक ऐसा राज अब सामने आने वाला है जो हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगा। जिस रोशनी को आज तक एक जिम्मेदार माँ और बहू समझा गया, वही अब इस कहानी की सबसे बड़ी विलन बनकर सामने आ सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे राज का पर्दाफाश करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद परेश बनने वाले हैं। 7 साल के लंबे लीप के बाद उड़ने की आशा की कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब सचिन और साइली अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत आगे निकल चुके हैं। दोनों मुंबई के एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत घर में सुकून से रहते हैं। उनके साथ रहती है नन्ही पूर्णा, जिसे दोनों अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। हालांकि पूर्णा साइली की बहन की बेटी है, लेकिन सचिन और साइली ने उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी सगी संतान नहीं है। दोनों ने मिलकर उसे प्यार, संस्कार और खुशियों से भरा बचपन दिया है। समय ने साइली को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बना दिया है। पहले जहां वो फूलों का कारोबार करती थी, वहीं अब वो बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन बिता रही है। दूसरी ओर सचिन भी अपने काम में बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। दोनों की जिंदगी देखने में जितनी शांत और खुशहाल लगती है, किस्मत उतनी ही बड़ी परीक्षा उनके लिए छिपाकर बैठी है। उधर देशमुख हाउस में भी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। परिवार के कई सदस्य पहले जैसे नहीं रहे और घर का माहौल भी बदल गया है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसके दिल में आज भी पुरानी यादें जिंदा है, वो है परेश। सचिन और साइली के लिए उनके दिल में आज भी वही अपनापन है। उन्हें हर दिन यही उम्मीद रहती है कि एक दिन सचिन और साइली वापस घर लौट आएंगे और पूरा परिवार फिर से एक हो जाएगा। हर त्योहार पर, हर खुशी के मौके पर परेश की नजर दरवाजे की ओर चली जाती है, मानो उन्हें आज भी अपने बेटे के लौटने का इंतजार हो। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है तेजस और रोशनी के 7 साल के बेटे लक्ष्य की। लक्ष्य बहुत ही चंचल, नटखट और मासूम बच्चा है। उसकी हरकतें देखकर हर कोई मुस्कुरा देता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान परेश होते हैं। उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्य बिल्कुल सचिन जैसा है। उसकी मुस्कान, उसकी शरारतें, उसका गुस्सा, यहाँ तक कि उसकी आदतें भी सचिन से मिलती जुलती हैं। परेश को समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें इस बच्चे से इतना गहरा लगाव क्यों महसूस होता है। उन्हें लगता है जैसे उनके दिल का कोई हिस्सा इस बच्चे से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उनका दिल जिस सच्चाई को महसूस कर रहा है वो वास्तव में सच है। कहानी का सबसे बड़ा धमाका यहीं से शुरू होता है। असली सच ये है कि लक्ष्य रोशनी का बेटा नहीं बल्कि साइली और सचिन का असली बेटा है। 7 साल पहले अस्पताल में एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। रोशनी का बच्चा जन्म से पहले ही मर चुका था, लेकिन उसने इस सच्चाई को छिपाने के लिए एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उसने साइली के नवजात बेटे को अपना बेटा बनाकर पूरे परिवार के सामने पेश कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक पूरा देशमुख परिवार इसी झूठ को सच मानता रहा। इस साजिश में रोशनी अकेली नहीं थी, उसने मंदिरा ने मदद की थी। अस्पताल में हुई इस अदला बदली की गवाह सिर्फ वही थी। शुरुआत में मंदिरा ने रोशनी का साथ दिया, लेकिन बाद में उसने इसी राज को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। पिछले 7 साल से वो लगातार रोशनी को ब्लैकमेल कर रही है। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, वो रोशनी को फोन करके धमकी देती कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो पूरा सच देशमुख परिवार के सामने खोल देगी। मजबूरी में रोशनी हर बार उसे लाखों रुपए देती रही। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर सच बाहर आ गया तो न सिर्फ उसका परिवार उससे छिन जाएगा, बल्कि उसका सम्मान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक दिन रोशनी बेहद घबराई हुई नजर आती है। वो फोन पर किसी से जोर जोर से बहस कर रही होती है। उसी समय परेश की नजर उस पर पड़ती है। रोशनी के चेहरे का डर देखकर परेश को महसूस होता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है। वो चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी एक सुनसान जगह पर मंदिरा से मिलती है। वहां वो 5 लाख रुपए से भरा बैग उसके हाथ में सौंप देती है। ये सब अपनी आंखों से देखकर परेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े अपराध का है। उस रात परेश को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उनके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता रहता है कि आखिर रोशनी किस बात को छिपा रही है। अगले ही दिन वो सीधे उस अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां 7 साल पहले साइली और रोशनी की डिलीवरी हुई थी। अस्पताल का स्टाफ पुराने रिकॉर्ड दिखाने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन परेश हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक पुराने कर्मचारी को पैसे देकर रिकॉर्ड रूम से 7 साल पुराने दस्तावेज निकलवाने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही फाइल उनके हाथ में आती है, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कांपते हाथों से वो रिकॉर्ड खोलते हैं। पहली ही रिपोर्ट पढ़ते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उसमें साफ लिखा होता है कि साइली ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया था। दूसरी रिपोर्ट में लिखा होता है कि रोशनी का बच्चा जन्म से पहले ही मर चुका था। ये पढ़ते ही परेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि 7 साल पहले कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया और पूरे परिवार को झूठ के सहारे जीने पर मजबूर कर दिया गया।
अब परेश के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वो ये सच पूरे परिवार के सामने लाएंगे? क्या सचिन और साइली को उनका खोया हुआ बेटा आखिरकार वापस मिल जाएगा? क्या लक्ष्य अपनी असली माँ की गोद में लौट पाएगा? और जब देशमुख परिवार को ये पता चलेगा कि 7 साल तक वे एक झूठ के साथ जीते रहे, तब रोशनी का क्या होगा? क्या उसे अपने गुनाहों की सजा मिलेगी या फिर वो एक बार फिर कोई नई चाल चलकर खुद को बचाने की कोशिश करेगी? आने वाले एपिसोड्स में यही सवाल सबसे बड़ा रोमांच बनने वाले हैं। एक तरफ माँ और बेटे के मिलन की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ पूरे परिवार के टूटने का डर। अब हर किसी की नज़र सिर्फ परेश पर टिकी है, क्योंकि वही वो इंसान है जिनके हाथ सच्चाई की सबसे बड़ी चाबी लग चुकी है। अगर उन्होंने ये राज सबके सामने खोल दिया तो उड़ने की आशा की कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी और दर्शकों को ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।